सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग, तो अपनी कॉपी और अपनी पेन को लेकर के तैयार हो जाइए ताकि मैं आप लोगों को जो कुछ भी लिखवा सकूं आप लोग उसे लिख सकें। क्लियर। देखिए हम लोग आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेटर क्या होता है, लेटर के कितने काइंड्स होते हैं, कैसे गुड राइटर बना जाए मतलब कि अच्छे लिखने वाला, और किस प्रकार से जो काफ़ी मिस्टेक्स हैं वो लोग करते हैं लेटर लिखते समय। तो चलिए हम काइंड ऑफ लेटर के बारे में चलिए पहले जान लेते हैं लेटर क्या होता है। देखिए आजकल का जो संसार है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वाला है, और आजकल के इस व्यस्त जीवन में यदि हम लोग किसी से बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी कठिनाई होती है। पर यदि हम लोग अपने बातों को अपने विचारों को दूसरे के पास पहुँचाना चाहते हैं तो इसका एक ही मतलब कि सोर्स बचता है, वो है हमारा पत्र लेखन। तो इसी की वजह से लेटर राइटिंग की वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब लेटर राइटिंग के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हमारी वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। अब सिंपल का ये मतलब नहीं कि आप वहाँ पे मतलब कि शब्दों से हम लोग बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते। सिंपल का मतलब ये हुआ कि जो पढ़ने वाला वो समझ जाए। कभी कभी क्या करते हैं लोग यहाँ पे टेढ़ी भाषा भी लिख देते हैं। अब टेढ़ी भाषा कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये यदि कोई पिता है और इसका कोई बच्चा है जो इस समय पढ़ लिख नहीं रहा है, ठीक मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यदि वो बच्चा है यदि वो पढ़ लिख नहीं रहा है तो पिता क्या कहेगा, बेटा मैं देख रहा हूँ तुम खूब पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसके पिता उसे कह रहे हैं पढ़ने के लिए। पर यदि यही बात हम लोग लेटर में लिख दें तो क्या पढ़ने वाला ये समझ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। तो इस बात का हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हमें ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात ये कि हमारी जो मतलब कि सब्जेक्ट है वो एकदम सीरियल वाइज होनी चाहिए। मतलब कि पहले इसके बारे में मान लीजिए यदि हम लोग इस बात पे लेटर लिख रहे हैं कि हमारे गांव में नाले का विकास कराया जाए या फिर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, तो पहले हमें इसका एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, फिर उसके बाद इससे क्या क्या फ़ायदा नुकसान, मतलब ये सभी एक सीरियल वाइज मेंशन होना चाहिए। और तीसरी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमें पढ़ने वाले के टाइम का बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल के जीवन में टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी बातों को आप लोग नोट करते चल रहे हैं ना? हाँ, तो नोट करते चलिए। तो जो टाइम होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी लेटर राइटिंग में। तो टाइम का भी ध्यान रखिए कि पढ़ना जो पढ़ रहा है हमारे लेटर को वो उसके पास मतलब कि उसकी टाइम कम से कम यूज हो, यानी लेटर हमारा काफ़ी छोटा होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं काइंड ऑफ लेटर की। तो 3 टाइप के लेटर होते हैं, पर्सनल, ऑफिशियल और बिजनेस लेटर। ठीक क्लियर। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सभी लेटर्स को देखते हैं। पहले मैं बता देता हूँ। देखिए पर्सनल लेटर मतलब कि अपने लिए, जैसे कि मान लीजिए अपने पापा मम्मी या फिर अपने किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त को यदि हमें पत्र लिखना हो तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियल। अब ये होता है जो सरकारी लोगों को दिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे कि हम मान लीजिए नगर निगम को दे रहे हैं या फिर हमारी नगर पालिका को दे रहे हैं, तो उस केस में ये इसमें आ जाएगा। बिजनेस, अब जो बिजनेस में होता है जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि जो बिजनेस होते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, अब यदि ये दूसरे कंपनी के साथ मान लीजिए कोई इसका ट्रेड है तो ये दूसरे कंपनी से लेटर से ही तो बात करती है। तो यहाँ पे इस ये जो कैटेगरी के लेटर आ जाते हैं वो आ जाते हैं बिजनेस लेटर। तो आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल लेटर से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लेटर के पास 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसमें से उसका पहला पार्ट आ जाता है हेडिंग। दूसरा, अब इसे नोट कीजिए, दूसरा पार्ट आ जाता है सैल्यूटेशन। तीसरा पार्ट आ जाता है बॉडी ऑफ लेटर, क्या बॉडी ऑफ लेटर। और जो हमारा चौथा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि वहाँ पे हम लोग अपना मतलब कि देते हैं। ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं पर्सनल लेटर की। जो पर्सनल लेटर होते हैं यहाँ पे हम लोग जो हेडिंग देते हैं वो इस साइड में रहता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये किस साइड है, ये है राइट के टॉप साइड में हम लोग हेडिंग को देते हैं, और डेट को ऐसे लिखा जाता है मतलब कि इसी के नीचे। अब डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप उसे इंग्लिश स्टाइल में भी लिख सकते हो, अमेरिकन स्टाइल में भी लिख सकते, इंडियन स्टाइल में भी लेटर को मतलब कि डेट को आप लोग
लिख सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं सैल्यूटेशन, यानी कि सैल्यूटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेटर के लिए। हम लोग ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, माय डियर फादर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर। जो ये पार्ट आ रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर। अब इसमें हम लोग पैराग्राफ वाइज बताते हैं। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब भी हम लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे हमें अपनी हर एक बात के लिए अलग अलग पैराग्राफ लेना चाहिए। मतलब कि हमने यदि कोई पहली बात कही तो उसके लिए अलग पैराग्राफ, दूसरी बात कही तो उसके लिए अलग पैराग्राफ। तो इस तरह से बॉडी ऑफ लेटर होना चाहिए, और वो ऐसा रहना चाहिए कि पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, ताकि जो आपको मतलब जिसे आप भेज रहे हैं उसे थोड़ा मतलब कि अच्छा भी लगे, और उसकी लैंग्वेज सरल होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है योर अफेक्टिनेट सन अशोक, तो ये है इसका सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने देखा स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कि जो पर्सनल लेटर होता है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक। तो इसी तरह से आप लोगों को पर्सनल लेटर लिखना है। एक बार फिर से समराइज करता हूँ। ये रहेगा हमारा टॉपिक, जो कि टॉप हेडिंग रहेगा, और उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, और ये बॉडी ऑफ द लेटर। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं हम लोग ऑफिशियल लेटर की। देखिए, जो ऑफिशियल लेटर होता है उसकी हेडिंग यहाँ पे होती है। जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं उसकी हेडिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यानी कि लेफ्ट टॉप पे होती है। तो आप लोग लिख लीजिए कि जितने भी पर्सनल लेटर होते हैं उसकी हेडिंग यहाँ पे, यानी कि राइट टॉप पे, और जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं उसकी हेडिंग यहाँ पे होती है। और इसका सैल्यूटेशन होता है सर। क्लियर। इसका सैल्यूटेशन क्या होता है, सर होता है। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसकी डेट हमेशा कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। किसकी डेट, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी पे ऑफिशियल लेटर, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग, फिर यहाँ पे लिखिएगा सैल्यूटेशन, उसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि आपको जो भी अपने बातों को कहना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ लेटर, जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ लेटर। अब उसके बाद यहाँ पे डेट लिखी जाती है। ठीक। अब उसके बाद जो हमारा सैल्यूटेशन है, अब यहाँ बहुत ही ध्यान सुनिएगा, जो हमारा सैल्यूटेशन है उसे यहाँ पे लिखा जाता है, और जनरली इसमें हम लोग फेथफुली यूज करते हैं। पर यदि कभी भी न्यूज़पेपर वाला केस आ जाए, कौन वाला केस, न्यूज़पेपर वाला यदि केस आ जा रहा है, न्यूज़पेपर वाला, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, उस केस में हम लोग लिखते हैं ट्रूली। क्या लिखते हैं, ट्रूली। तो उस केस में हम लोग लिखते हैं ट्रूली। ठीक। तो यदि कभी भी न्यूज़पेपर वाला केस आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, उस केस में हम लोग लिखेंगे ट्रूली। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी नहीं आ जाता है कि अमर उजाला को या फिर दैनिक जागरण को एक ऐसा लेटर लिखिए जिसमें आप जन समस्या के बारे में दिखाना चाहते हैं या फिर लोगों की समस्या के बारे में दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, योर ट्रूली लिखते हैं। क्लियर। समझ में आया, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम की तरफ। बात करते हैं बिजनेस लेटर की, जिसमें बहुत सारे हमें चीज़ों को देखना होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, बिजनेस लेटर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। अब इसकी जो हेडिंग होती है वो होती है लेफ्ट टॉप पे। तो कुल मिला जुला के खाली हम लोग देखें तो जो हमने दूसरा वाला पढ़ा था, यानी कि जो हमने दूसरा वाला क्या पढ़ा था, ऑफिशियल लेटर। तो जो ऑफिशियल लेटर होता है सिर्फ उसी की हेडिंग यहाँ पे होती है, बाकी सभी की हेडिंग किधर होती है, इधर होती है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं इंट्रो। किसका इंट्रो देते हैं, मतलब कि हमारा जो है, मतलब समझ में आया, मतलब यहाँ पे हम जिसे भेज रहे हैं उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें दो जगह हेडिंग क्या होती है, हम लोग डाली जाती है, या फिर हम लोग इसे डालते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं हेडिंग की। देखिए, अब जो ये वाली हमारी हेडिंग आ जाती है, ये उनकी हेडिंग है जिन्हें हम लेटर भेज रहे हैं। मतलब कि गुप्ता एंड सोन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेटर भेज रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना नाम या फिर अपना पता दे देंगे। और बिजनेस लेटर की एक सबसे खास बात ये होती है कि ये सबसे छोटा होता है। ये सबसे क्या होता है, छोटा होता है।
क्यों छोटा होता है? क्योंकि बिजनेसमैन के पास समय बहुत कम होता है, आप लोगों को पता तो होगा ही। तो इसीलिए ये लेटर जो होता है ये सबसे छोटा होता है। तो बिजनेस लेटर कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा की तरह क्या लिखते हैं? योर फेथफुली ही लिखते हैं। ये क्या है? ये है हमारा सब्सक्रिप्शन। अब उसके बाद ये रहा डियर सर्स, ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग डियर सर्स के बाद कामा जरूर लगाइएगा, उसे कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। और ये पत्र इतना ज़्यादा छोटा होता है, मतलब कि इसमें आपको सीधी सीधी अपनी बात कहनी होती है। जबकि जो हमने देखा था पर्सनल, उसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। अब देखिए जो पर्सनल लेटर हो सकता है उसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि मतलब कि इनकी हालचाल ठीक है कि नहीं, मतलब किसी का हालचाल भी आप लोग पूछ सकते हो। जबकि जो दूसरा वाला लेटर है उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हो। लेकिन तीसरे वाले लेटर में ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको सिर्फ अपने मुद्दे की बात करनी है। मतलब कि मान लीजिए मुझे यदि किसी स्पोर्ट वाले के पास लेटर लिखना है कि मेरे लिए एक बैट ला दीजिए और एक बॉल ला दीजिए, तो इसके लिए मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि मुझे एक बैट चाहिए, एक बॉल चाहिए, मेरा पता ये है, बस इतना ही। तो मुझे जितने कम वर्ड में लिखना हो उतने कम वर्ड में मैं लिखूंगा। तो ये कुछ सावधानियां थी जिसे आप लोगों को बरतना था लेटर लिखते वक्त। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बेसिक इंग्लिश भी आप लोगों को सिखाता हूँ और लेटर राइटिंग, इससे राइटिंग भी आप लोगों को बताता हूँ। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें।